हाँ तो देखना बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी का मोड तथा ए ओ बी ये यहाँ पे ओ संक्रिया है इसके बराबर पहला अवयव आ जाएगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर द्वारा परिभाषित संख्या स्टार आर क्रॉस आर आर में परिभाषित तथा ओ आर क्रॉस आर यानी आर में यानी आर का अर्थ है रियल नंबर वास्तविक संख्या पर विचार करिए। सिद्ध कीजिए कि स्टार क्रम विनिमय है परंतु सातरीय नहीं, पर ओ सातरी है परंतु क्रम विनिमय नहीं। और पुनः सिद्ध करना ए बी सी बिलोंग्स टू आर के लिए ये वाला इसके इक्वल। इफ ऐसा होता तो हम कह सकते हैं कि स्टार संख्या ओ पर वितरित होती और क्या ओ संख्या स्टार पर वितरित होती अपने कारण। पहले अपन को देखना इस ये स्टार के लिए क्या दिया ए स्टार बी बराबर मापांक को ए माइनस बी ये दिया हुआ है। इसके लिए क्रम विनिमय देखते हैं। ए स्टार बी का अर्थ होगा ए माइनस बी का मोड और बी स्टार ए का अर्थ होगा बी माइनस ए का मोड। देखना ये वैसे तो बराबर नहीं होते परंतु यहाँ पे मोड आ गया तो यानी बराबर। यहाँ पे देखना मतलब 5 माइनस 2 तो क्या मतलब ए का मान 5 होगा और बी का मान 2 मान ले तो यहाँ 5 माइनस 2 ये 3 आएगा। मोड है तो 3 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे 2 माइनस 3 माइनस के 2 माइनस 5 यानी माइनस के 3 आएंगे और ये मोड होने से ये प्लस का हो जाएगा तो ये बराबर हो गए ये मोड आने से। तो चूंकि ए स्टार बी बराबर बी स्टार है तो स्टार क्या होगा क्रम विनिमय होगा। साचर्य के लिए ए स्टार बी स्टार सी बराबर इसको लेते हैं पहले तो बी माइनस सी का मोड आ गया और उसके बाद इससे संक्रिया होगी तो ए माइनस मोड बी माइनस सी का मोड के ये सारा मोड में अंदर चला जाएगा। इसी प्रकार इसको हल करेंगे तो पहले ए माइनस बी का मोड आ गया और स्टार सी और फिर ए माइनस बी का मोड माइनस सी और उस टोटल का मोड। अब देखना ये वाला इसमें ये वाला मोड में है इसमें ये वाला मोड में और उसके बाद माइनस से ये कभी भी सेम नहीं होगा तो ये साचर्य की कंडीशन फॉलो नहीं करेगा। इसी प्रकार ओ के लिए अब अपन को ओ के लिए साचर्य है परंतु क्रम विनिमय नहीं है। तो क्रम विनिमय के लिए देखते हैं पहले ए ओ बी बराबर क्या दिया हुआ है ये ए के इक्वल आ गया और बी ओ ए बराबर बी के इक्वल पहला अवयव लेना तो ए और बी बराबर थोड़ी ना होते तो ये क्या है नॉट चूंकि ए ओ बी बराबर नॉट इक्वल टू बी ओ ए तो आता है ओ क्रम विनिमय नहीं है। साचर्य देखते हैं ए ओ बी ओ सी बराबर देखना यहाँ पे पहले ओ ए तो ये एज इट इज आ जाएगा ओ आ जाएगा बी ओ सी यानी पहला अवयव लेना बी ये बी आ गया फिर इन दोनों ए ओ बी का मान ए आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें देखते हैं ए ओ बी में पहला अवयव ए आ गया और ओ सी। अब इन दोनों के मध्य संक्रिया ओ लगेगी तो क्या पहला अवयव ए आ जाएगा तो यानी ए ओ बी ओ सी और ए ओ बी और उसका ये कोष्टक के अंदर है और ओ सी इस ओ संक्रिया साचर्य क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो संक्रिया साचर्य होगी। अब देखना ये तो हो गया अपना इतना काम। अब पुनः सिद्ध करना ए बी सी बिलोंग्स टू आर यानी कि ए स्टार बी ओ सी बराबर ए स्टार बी ओ ए स्टार सी। अगर ये दोनों इक्वल आते तो हम कह सकते हैं कि स्टार संख्या ऊपर वितरित होती है। तो इसके लिए देखते हैं ए स्टार ये ले लिया आपने। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड एलएचएस लेकर चलते हैं तो ए तो आ गया स्टार बी और सी के बीच में ऑपरेशन लगेगा तो यानी पहला अवयव लेना को बी तो ये क्या आ गया ए स्टार बी आ गया। अब अपन राइट हैंड साइड लेकर चलते हैं तो देखना ए स्टार बी ओ और ए स्टार सी ये दिया हुआ है तो ये बीच में ओ है तो ओ लग रहा है तो अपन को फर्स्ट वाला अवयव यानी कि ये वाला अवयव लेना है तो ये ए स्टार बी आ गया तो यानी देना एल एच एस बराबर आर एच एस आ गई तो एल एच एस बराबर आर एच एस तो यानी यही अपन को सिद्ध करना। तो अपन कह सकते हैं कि स्टार संक्रिया ऊपर वितरित होती है। अब अपन को देखना क्या ओ संक्रिया भी स्टार पर वितरित यानी इसका उल्टा भी सिद्ध करना है यानी कि यहाँ पे स्टार की जगह ओ और ओ की जगह स्टार ये भी सिद्ध करना है। तो ये देखते हैं अपन तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं तो ए ओ बी स्टार सी तो ए ओ बी स्टार सी। अब देखना ऑपरेशन यहाँ पे लगा हुआ तो ये फर्स्ट ये सेकंड अवयव ये फर्स्ट तो ओ लगा हुआ तो अपन फर्स्ट वाला अवयव कहाँ मिले तो फर्स्ट वाला अवयव यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आ गया। ये सेकंड अवयव ये हट जाता है जब ऑपरेशन बीच में
लगता है। ये क्यों, अपन को यहाँ पे दिया हुआ ए और बी बराबर ए लेना है। और इसी प्रकार राइट हैंड साइड में ए स्टार, यहाँ पे देखना ए ओ बी और ए ओ सी, तो यहां से देखना ऑपरेशन इन दोनों के मध्य है, तो फर्स्ट वाला अवयव ए ले लिया, फिर स्टार, अब ए यहाँ पे दोनों के मध्य फर्स्ट अवयव तो ए आ गया, अब ए स्टार ए हो गया, अब ए स्टार ए का मान क्या हुआ, दोनों बीच माइनस करके और मापांक लगा दो, तो दोनों मापांक लगाए माइनस कर दिया, अब ए में से ए जाएगा तो क्या जीरो आ जाएगा, अब यहाँ पे ए आ रहा है, यहाँ पे जीरो, यानी कि LHS नॉट इक्वल टू RHS, ओ संख्या स्टार पर वितरित नहीं होती, अपन कह सकते हैं। ये अपन को सिद्ध करना था। हाँ तो देखना क्वेश्चन नंबर 13, किसी प्रदत्त एरिक्त समुच्चय क्या होता है, जिसमें कोई ना कोई अवयव विद्यमान। x के लिए मान लीजिए कि px क्रॉस px, जहां px में परिभाषित है, px क्या है, px x का घात समुच्चय है, जहां a स्टार b बराबर a माइनस बी और b माइनस ए का यूनियन फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू px द्वारा परिभाषित है। तो सिद्ध कीजिए कि रिक्त सेट फाई एक रिक्त समुच्चय है, संक्रिया स्टार पर तत्समक है तथा px के समस्त अवयव a व्युत्क्रमणीय है, इस प्रकार है कि a इनवर्स बराबर a के इक्वल है। तो ये अपन को px क्रॉस px में परिभाषित है, ये अपन को दिया हुआ है, जहां a स्टार b बराबर a माइनस बी और b माइनस ए का यूनियन फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू px, ये अपन को दिया हुआ है। तो यदि a बिलोंग टू px है तो a स्टार फाइव, तो यहाँ b की जगह ये देखना a स्टार b का मान ये दिया हुआ है अपन को, तो यहाँ पे b की जगह 5 लिख दो, तो ये a माइनस बी a माइनस 5 और 5 माइनस ए का यूनियन ले लिया, और इसका ये किसके बराबर होगा, a यूनियन 5 के, क्या a यूनियन 5 के होगा, और जहां 5 फिर ये लास्ट में यहाँ a आएगा, इसका मान 5 स्टार a का मान ज्ञात करें तो उसी प्रकार है, और यहाँ पे भी a आएगा, तो अतः ये दोनों कंडीशन फॉलो करें, a स्टार 5 बराबर 5 स्टार है, तो 5 संख्या स्टार का तत्समक अवयव होगा। तो इसके लिए क्या है, a बिलोंग्स टू px है, यदि b को भी अपन px में बिलोंग करता मान लिया, तो a स्टार b बराबर क्या होगा, a स्टार b और ये b स्टार a के इक्वल होगा, ये यहाँ से, तो ये 5 के इक्वल आ गया, तो ये 5 के इक्वल आ गया, तो यहाँ पे देखना अपन a स्टार a अगर लेते हैं तो a माइनस ए और a माइनस ए का यूनियन, और ये किसके इक्वल है, ये देखना यहाँ पे 5 के इक्वल है, ये 5 के इक्वल आ गया यहाँ पे, और ये भी 5 और 5 का यूनियन 5 आता है, जो क्योंकि a और b के बराबर है, तो ये a इनवर्स का मान किसके बराबर होगा, a के बराबर होगा, यानी कि a खुद का इनवर्स फलन के इक्वली होगा, दोनों कंडीशन में सेम होगी। हाँ तो देखना निम्न प्रकार से एक सेट दे रखा है 0 1 2 3 4 5, ये इसमें एलिमेंट है, में द्विआधारी संख्या स्टार परिभाषित है, ये a स्टार b की कंडीशन दे रही है a प्लस बी, यदि a प्लस बी का मान 6 से छोटा है और 6 या 6 के बराबर है, तो ये कंडीशन a प्लस बी माइनस 6 सिद्ध कीजिए शून्य इसका तत्समक अवयव और सेट का प्रत्येक अवयव a नॉट इक्वल टू 0 व्युत्क्रमणीय इस प्रकार है कि 6 माइनस ए का प्रतिलोम है। तो देखना अपन को तत्समक, पहले तत्समक शून्य तत्समक के a स्टार e बराबर e स्टार a बराबर a, जहाँ पे e को अपन तत्समक लेते हैं, ये अपन की कंडीशन तत्समक की होती है। तो a स्टार, अब शून्य को सिद्ध करना तो अपन शून्य लेंगे, तो यहाँ से क्या है कि अब देखना अपन सेट में से ही कोई अवयव लेंगे, तो यानी 5 क्या है, मैक्सिमम अवयव 5 है, तो 5 क्या है 6 से छोटा है, तो छोटे के लिए जीरो मतलब जीरो का कोई वो नहीं होगा, यहाँ पे 5 यानी 5 या 5 ये 6 से छोटा होता है, तो अपन को ये वैल्यू काम में लेनी है, तो यहाँ a प्लस 0 लिया, ये a के इक्वल आ, इसी प्रकार 0 स्टार a, इसका मान भी a का मान मैक्सिमम 5 तक जाएगा, और जीरो का कोई वो नहीं है, तो 5 यानी 6 से छोटा होगा, तो यही वैल्यू यहाँ पे काम में 0 प्लस a बराबर a, तो ये दोनों देखना आप इक्वल आ गए, a स्टार 0 बराबर 0 स्टार a, तो यानी कि 0 यहाँ पे क्या है तत्समक अवयव है, ये अपन को यहाँ पे सिद्ध करना। तब अब सेट में देखना यदि a x में बिलोंग करता है, तो एक अवयव b है वो भी x में बिलोंग करेगा, तथा a स्टार b बराबर b स्टार a बराबर ये 0,
ये अपन को मान लिया है। ये देखना, ये व्युत्क्रमण के लिए अपन को कंडीशन है, अर्थात ए स्टार बी ये अपन को दिया हुआ है। यहाँ पे देखना, तो ए प्लस बी बराबर 0 और बी प्लस ए, और ये देखना इसके इक्वल भी 0, जहां पे ये कंडीशन अपन को दी हुई। अब यहां से देखना अपन को a प्लस बी बराबर 0 है, तो a का मान a किसके बराबर होगा, माइनस बी के इक्वल होगा। इसी प्रकार यहां से अगर ध्यान से देखिए, इसके बराबर अगर 0 है तो ये देखना 0 के बराबर है, तो b का मान 6 माइनस a आएगा। अब देखना ये इस मान को चेक करते हैं, तो इस मान के लिए अपन मान लो यहाँ से a का मान 3 ले लिया, क्या 3 ले लिया, तो ये b का मान तो माइनस आ जाएगा, -3, और -3 इस सेट में नहीं है, तो ये अपने का ये मान ये तो वैसे ही काम में नहीं लेंगे, ये तो आ गया रोम। अब इससे लेते हैं, इससे देखना b a का मान 3 लो, कुछ भी लो, यहाँ से 5 ले लो, तो 6 में से 5 गए, 1 बचा, वो इस सेट में है, तो ये मान इसका होगा। तो ये देखना x के मान ये अवयव दिए हुए हैं, तो अब देखना ये x के मान इसमें बिलोंग करेंगे, और ये अपन को 6 माइनस a सिद्ध करना था। तो देखना ये सभी अवयव a बिलोंग्स टू x, जहां पे a का मान 0 नहीं लेना है, 0 नहीं है, तो इसके लिए सभी व्युत्क्रम 6 माइनस a होंगे। तो यहां से देखना b बराबर 6 माइनस a, और ये 6 माइनस a क्या है, ये a का व्युत्क्रम ही तो है, तो a का व्युत्क्रम अपन b को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, a इनवर्स से, तो ये a इनवर्स बराबर 6 माइनस a, ये अपन को सिद्ध करना a का प्रतिलोम है। तो देखना क्वेश्चन नंबर 50, मान लीजिए कि a में समुच्चय -1 0 1 2 और b में -4 -2 0 और 2, और g किसमें a इसका प्रांत और b सहप्रांत, क्रमशः fx का मान दे रखा है x बिलोंग्स टू a, और gx का ये मान दे रखा है x बिलोंग्स टू a द्वारा परिभाषित करना है। क्या f तथा g समान फलन अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए, और संकेत दे रखा है, यहाँ नोट कीजिए कि f a b तथा g a b समान कहलाते हैं यदि f a बराबर g a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू कैपिटल A हो। तो देखना ये 15 का, इसमें अगर f और g को अपने को समान फलन दिखाना है, तो इसके लिए फर्स्ट कंडीशन तो f और g दोनों का प्रांत सेम होना चाहिए, और दोनों का सहप्रांत यानी परिसर या जो भी वो भी सेम होना चाहिए, और एफ ए बराबर जी ए होना चाहिए। ये 3 कंडीशन समान होंगी, तो अपन कह सकते हैं कि ये समान होंगे, एफ और जी फलन समान होंगे। तो एफ किस में है, देखना ए से बी में है, और जी भी ए से बी में है, तो इन दोनों का देखना प्रांत दोनों का सेम है, तो ए इसका ए है, तो दोनों का प्रांत सेम हो गया, ए में भी प्रांत ए ही है, और जी में भी एफ में भी प्रांत ए है, और जी में भी प्रांत ए है, तो दोनों का प्रांत सेम हो गया। अब दोनों का सहप्रांत के लिए दोनों का सहप्रांत भी बी है, तो यानी कि सेम ही है। और अब एफ ए बराबर जी ए ये अपन को देखना है, तो एफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स दे रखा है, तो एफ -1 के लिए देखते हैं अपन, तो -1 के लिए क्या होगा, -1 का स्क्वायर -1, ये एक का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस प्लस हो 1 + 1 और 2 के स्क्वायर, 0 के लिए 0 स्क्वायर -0 यानी कि 0 आ जाएगा, 1 के लिए 1 का स्क्वायर -1 0 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर -2 यानी 4 - 2 यानी 2 आ जाएगा। इसी प्रकार gx लिख लिया 2 मापांक x -2 का मापांक -1, तो g -1 के लिए देखते हैं -1 और -1/2 माइनस के 3/2, ये मापांक है तो प्लस का हो जाएगा, 3 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 में से 2 गए 1 बचा। इसी प्रकार 0 के लिए 0 माइनस का 1/2 प्लस का मापांक से प्लस का हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 में से 1 जाएगा तो 0 आ जाएगा। इसी प्रकार 1 के लिए 1/2 आएगा, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ भी 0 आ जाएगा। 2 यहाँ से देखना 2 में से 1 गया, 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 में से 1 गया, 2 बचा, ये इसका। तो देखना -1 के लिए g -1 और f -1 दोनों सेम है, 2 मान आ रहा है। इसी प्रकार 0 के लिए भी सेम आ रहा है, f1 के लिए भी सेम आ रहा है, g1 भी, और f2 g2 के बराबर आ रहा है, तो fa अपन कह सकते हैं fa बराबर ga, और f और g दोनों समान फलन है, सभी तो ये सभी सेम आया है, तो ये अपन को सिद्ध करना था।
हाँ तो देखना क्वेश्चन नंबर 16, यदि ए बराबर 1 2 3 तीन अवयव है हो तो ऐसे अवयव जिनके अवयव ए 1/1,2 और 1,3 हो तो समतुल्य तथा सममित है किंतु संक्रामक नहीं है की संख्या होगी। तो देखना समतुल्य संक्रामक के लिए अपन को एक सेट दे रखा 1 2 3 का। इसमें देखना एक अवयव, इनमें अवयव देखना क्या 1,2 और 1,3 ये अपन को लेना है आर में। और अब कह रहे हैं समतुल्य के लिए इसको समतुल्य बनाना है, समतुल्य सममित बनाना है, संक्रामक नहीं है, उनकी संख्या बतानी है। तो समतुल्य के लिए क्या है अपने पास ए का ए के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो क्या है ए बिलोंग्स टू ए में होना चाहिए। तो क्या है इसके लिए 1 1 2 2 और ये 3 3 ये तीनों अवयव ऐड कर दिए। इसी प्रकार देखना सममित के लिए, तो यानी कि ए बी में है तो बी का ए से रिलेशन होना चाहिए। तो ये अपन को वो करना था। तो इसमें देखना 1 का 2 से है लेकिन 2 1 भी ऐड करेंगे सममित के लिए, 1 3 है तो 3 1 भी सममित शामिल करेंगे। ये होगा अपन का ये होगा देखना संक्रामक नहीं। तो 1 का 2 से है, देखना यहाँ पे 1 का 2 से है तो देखना 2 का 3 से या 3 का 2 से कोई रिलेशन नहीं है तो ये संक्रामक भी नहीं होगा, संक्रामक नहीं है। ये केवल एक ऐसा संबंध आएगा जो अपन के पास समतुल्य सममित है, संक्रामक नहीं है। तो ये इसका आंसर, यानी कि इसमें कितनी संख्या होगी 1। इसी प्रकार 17 में देखना इसमें भी अपन पास ए एक समुच्चय 1 2 3 का दे रखा है। इसमें आर एक समुच्चय, इसमें 1 2 तो पहले से दे रखा है। तो इसको देखना तुल्यता संबंध की संख्या पूछे तो समतुल्य सममित और संक्रामक तीनों बताने, यानी कि ए का ए से रिलेशन और ए का बी से है तो बी का ए से, और ए का बी से है और बी का सी से है तो ए का सी से, ये अपन को बताना है। तो इसमें 1 2 से है तो इसमें एक तो 1 1 लेंगे, 2 2 3 3, यानी कि ये समतुल्य हो गया। सममित के लिए देखना अपन को सममित 1 का 2 से है तो 2 का 1 से रिलेशन ले लिया, ये सममित हो गया। अब संक्रामक देखना 1 का 2 से है, 2 का 2 से है तो 1 2 है इसमें, 1 का 2 से 2 का 1 से तो 1 का 1 से हो गया। तो यानी कि एक तो संबंध ये आ गया, एक और अब अपन के पास क्या बच रहा है, ये तो अपन के पास लेने ही लेने हैं समतुल्य के लिए। देखना 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से और ये 2 का 1 से, ये हो गए। अब देखना और अपने पास 2 का 3 से बच गया, किस प्रकार है 2 का 3 से ले लिया। अब 2 का 3 ले लिया तो 3 का 2 सममित के लिए लेना पड़ेगा अपन के पास 3 का 2 से। अब क्या सममित हो गया। संक्रामक के लिए 1 का 2 से है और 2 का 3 से तो 1 3 भी आना चाहिए, तो अपन के पास 1 3 ले लिया और 1 का 3 ले लिया, 1 3 ले लिया तो सममित के लिए 3 का 1 भी लेना पड़ेगा। ये सभी अवयव हैं। तो ये कैसे, ये दो संबंध हो गए, इसका मान होगा 2। ये था अपना आंसर। हाँ तो देखना बच्चों क्वेश्चन नंबर 18, मान लीजिए कि एफ आर में परिभाषित निम्न प्रकार परिभाषित चिन्ह है कि एफ एक्स का मान, ये एक्स का मान 0 से बड़ा हो तो 1 और 0 के इक्वल हो तो 0 -1, यानी कि 1 से छोटा हो तो -1 तथा जी आर में परिभाषित जी एक्स का मतलब एक्स का महत्तम द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन है जहां एक्स का महत्तम एक्स के कम या एक्स के बराबर पूर्णांक है। तो क्या फोग या गोफ एक्स अंतराल 0 1 यानी 1 सम्मिलित में संपाती है। तो अपन को हल देखना, ये अपन को दिया हुआ है एफ एक्स का मान तो एक्स बिलोंग किसमें 0 से, ये अंतराल दिया हुआ है यहाँ पे 0 1। फोग एक्स बराबर इक्वल किसके बराबर होगा, एफ जी एक्स ले लिया है अपन ने, और एफ जी एक्स का मान क्या है, एक्स का महत्तम पूर्णांक ले लिया है। अब 0 का मान यदि देखना f का मान 0 या तो 0 के लगभग होगा तो यानी 0 और 1 के बीच हो तो ये x का मान है तो f0 और f1 यानी 1 के बराबर हो, x का मान 1 के बराबर हो। तो यहाँ पे देखना f1 यानी 1 के बराबर हो तो इसका मान 1 हो जाएगा। यहाँ से देखना 1 या 0 से बड़ा हो तो 1 आ जाएगा, और 0 के लगभग 0 हो, f0 0 हो तो यानी कि देखना x का मान 0, ये 0 ले लिया। अब देखना गोफ एक्स
गोफ एक्स के लिए जी एफ एक्स, और एफ एक्स का मान देखना यहां से, एक्स का मान देखना कहां से, जीरो और वन के बीच, यानी वन सम्मिलित है, जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो बड़े के लिए देखना एफ का मान वन लेना है, तो वन ले लिया यहाँ पे, और वन ले लिया तो एक का महत्तम पूर्णांक पता है अपन को, एक आता है। तो अब देखना जब x का मान 0 से 1 में बिलोंग करता तो फोग x 0 और गोफ x का मान क्या 1 आएगा, यानी कि x 0 1 में है तो 0 से 1 में है, तो इसका मान तो फोग x का 0 हो जाएगा, यहाँ का 1 आएगा। और इसी पर x का मान अगर 1 लेते हैं तो फोग x का मान 1 और गोफ x का मान 1 आ रहा है। लेकिन देखना यहाँ पे देखना फोग और गोफ का मान देखना 0 पे, अपन को तो संपाती के लिए दोनों सेम आने चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो देखना 0 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, तो ये बराबर नहीं, समान वैल्यू नहीं आ रही है, तो ये क्या है, फोग एंड गोफ संपाती नहीं होंगे। यही अपन को सिद्ध करना था एक। हाँ तो देखना बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 90, समुच्चय एबी में द्विआधारी संख्याओं की संख्या ज्ञात करनी है। इसके लिए अपन क्या करेंगे, देखना अपन ने एक समुच्चय मान लिया ए, इसमें दो अवयव है ए कोमा बी, ये है, तो देख रहा है ये ए कोमा बी सेट है, ये क्रॉस ए कोमा बी, ये एबी में परिभाषित है। तो इसके लिए क्या करेंगे, संक्रिया, ये यहां पे देखना ये स्टार संक्रिया में ए कोमा बी, सॉरी ए और ए कोमा बी कोमा ए और ये बी कोमा बी, ये इनको इस प्रकार से लिख सकते हैं में ए बी एक क्या है फलन। तो इसके लिए क्या करें, समुच्चय, इसलिए समुच्चय ए बी में द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या, तो द्विआधारी संख्याओं की संख्या कितनी होगी, ये कितने अवयव, दो की घात, यहाँ पे फलन 1 2 3 4 ये सेट बने हुए, तो 2 की घात 4 यानी 16, ये होगा इसका आंसर। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।